12 attempts, 6 साल, countless breakdowns, और today I can finally say that I'm a chartered accountant. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और कोई भी कारण से आपका क्लियर नहीं हुआ, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रीधर तोलासरिया। जॉब रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद आई कैन प्राउडली कॉल माई सेल्फ सीए श्रीधर तोलासरिया, एंड आफ्टर 12 अटेम्प्ट्स आई फाइनली क्लियर्ड माई सीए फाइनल एंड बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। न जाने कितनी रातें मैंने इसके लिए प्रे करी और फाइनली बन गई। मैं इस वीडियो में कोई मोटिवेशन के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक सच्चाई के बारे में बात करूंगा, जो कि सच्चाई है फेलियर के बारे में, जो कि सच्चाई है हम जो मेंटल प्रेशर के थ्रू गुजरते हैं ड्यूरिंग आवर जर्नी विथ रिपीटेटिव फेलियर्स, जो हमारे अंदर सेल्फ डाउट आता है, हम जो कंपैरिजंस करने लगते हैं, एंड मैंने उसको कैसे सर्वाइव किया, मैं वो सब के ऊपर मैं ही बात। सो अनलाइक एवरीवन, मैं आपको थोड़ी सी फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ कि मैंने ये सीए कोर्स, जो कि कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफ एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल कोर्स है इंडिया का, ये मैंने कैसे चुना। इट इज़ मेरे स्कूल के टाइम के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये सीए कोर्स करूँगा, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस था। एंड ड्यूरिंग द कोर्स मैंने ये सीखा कि ये जो हमारी सीए जर्नी है, ये जस्ट हमारे इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, बट ये हमारे कैरेक्टर का भी टेस्ट है। एक वो कैरेक्टर जो हम इस जर्नी के दौरान ढूंढते हैं। लाइक एनी मिडिल क्लास फैमिली, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एंड मेरे माइंड में भी एक प्री कंसीव नोशन था कि हार्ड वर्क इज इक्वल्स टू सक्सेस। बट इस जर्नी में, इस सीए की जर्नी में मेरे को ये सिखा है कि हार्ड वर्क हमेशा अकेले कभी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता। हार्ड वर्क के साथ आपको और भी कई सारे एबिलिटीज, कई सारे स्किल्स एंड कई सारे एट्रीब्यूट्स को जोड़ने से फिर जाके आपको ये सीए की डिग्री मिलती है। आपको मैं बताता हूँ मेरी जर्नी सीए फाइनल की खास करके। मैंने करीबन 11 अटेम्प्ट्स लगाए, 12वां अटेम्प्ट में मेरा सीए फाइनल क्लियर। मेरे फर्स्ट फेलियर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई मेरे को। शायद थर्ड फेलियर तक आते-आते मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूट गया। सिक्स्थ अटेम्प्ट तक आते-आते जो मेरे आस-पड़ोस के लोग हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, शायद वो मेरे को पूछना बंद कर दिए थे और दे स्टार्टेड जजिंग मी कि ये क्या नालायक आदमी है, इससे होगा नहीं होगा। बट मैंने कभी उसको अपने सर पे चढ़ने नहीं दिया। 10th अटेम्प्ट तक तो मैं ये भी सोचने लग गया था कि यार, एम आई रियली वर्थ इट? मेरे सारे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, कुछ तो बाहर सेटल हो गए आउट ऑफ इंडिया, कई लोगों ने तो बीच में करियर ही स्विच कर लिया। मैं स्टे बैक किया विथ द ओनली होप एंड डिटर्मिनेशन कि हाँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, क्योंकि आई हैव द कैपेबिलिटी एंड मैं इतनी दूर आया हूँ पीछे मुड़ने के लिए। मैंने अपने सीपीटी एंट्रेंस, जो सीए एंट्रेंस है, मैं मेरे टाइम पे सीपीटी हुआ करता था, मैंने उसको पास किया। आईपीसीसी जो आज के डेट में सीए इंटर है, मैंने उसको भी पास किया था। तो मैं आर्टिकलशिप किया, कई सारी ट्रेनिंग्स की, तो मैं इतना लंबा सफर तय करके आया हूँ, नॉट जस्ट कि मैं यहाँ पे लास्ट मोमेंट में आके मैं बैक बन। कई सारे ऐसी रातें थी जब मैं अपने आप को क्वेश्चंस भी करता कि यार, मैं क्या इंटेलिजेंट हूँ इनफ? क्या ये डिग्री सही में मेरे लिए है? क्या मैं अपना जिंदगी इसके पीछे बर्बाद तो नहीं कर रहा? क्योंकि मेरा नहीं हो रहा, सबको हो रहा है। एंड द पेन पॉइंट वाज कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो शायद मेरे संग पढ़ते थे, नॉट जस्ट ट्यूशंस, बट आफ्टर ट्यूशंस हम लोग जब ग्रुप स्टडी करते थे, मैं उनके डाउट्स क्लियर करता था, उनको एड्रेस करता था, उनको पॉइंट्स एक्सप्लेन करता था। दे वर लाइक कि भाई कितना बढ़िया है। कई लोगों के साथ मैंने अपने प्रॉपर नोट शेयर करे कि हाँ यार, तू मेरा नोट से पढ़ ले यार, इट इज ऑल द सेम। ये कोई आपस की कंपटीशन नहीं है, ये जस्ट अपने को अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, खुद से खुद की कंपटीशन है, आपस की कंपटीशन नहीं। एंड उनका क्लियर हो जाता मेरे उन नोट से, मेरे उन सपोर्ट से, मेरे उन डिस्कशन से। बट सैडली मैं क्लियर नहीं कर पाता। जैसा कि मैं बोल रहा था कि 10th अटेम्प्ट के बाद तो आई वाज इन द लोएस्ट फेज ऑफ माय पॉइंट। मैं सच्ची में ये सोचने लग गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ। रात को 2-2 3-3 बजे तक मेरे को नींद नहीं आता था। मैं ये सोचता था कि यार, मैं क्या करूं, कैसे इस चीज को मैं बदलूं। मेरा एक लंबा स्ट्रिक अब तो मतलब ऐसे हो गया था कि हाँ, 10th अटेम्प्ट में तो ऐसा लग रहा था कि डबल डिजिट्स आ गए यार। इस स्ट्रीक ऑफ फेलियर्स को मैं कैसे ब्रेक करूं, कैसे ब्रेक करूं। एंड देन इस 12th अटेम्प्ट में, गोल्डन अटेम्प्ट में, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। मैंने क्या बदली किया इस अटेम्प्ट में? मैंने बुक्स नहीं बदली किया, कुछ नहीं बदली किया। मैं सेम नोट से पढ़ रहा था जो मैं शायद इतने अटेम्प्ट से मैं उसको फॉलो कर रहा था। मैंने क्या चेंज किया? मैंने चेंज किया अपना माइंडसेट। मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि अब मेरे को पास होने के लिए पढ़ना है। मैं बोला कि मैं, चलो जो है, जो लिखा है हमारी टेक्स्ट बुक में, जो भी लिखा है मैं उसे समझूंगा, और मैं समझ के उसको मैं अप्लाई करूंगा, चाहे जैसा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए, फॉर्मेट चेंज हो जाए, नंबर्स चेंज हो जाए। मेरे को अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को एक
मोटा-मोटी क्रक्स मालूम है ना, तो आप मेरे को नींद से भी उठा के पूछोगे उस टॉपिक के बारे में, मैं उस टॉपिक के बारे में आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया तो दे ही दूँगा। आज के समय में जहाँ पे एआई इतना ट्रेंड कर रहा है, तो मेन थिंग कि आपको उस चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए। डिटेल्स तो देखो आपको इवेंचुअली विथ एक्सपीरियंस, विथ टाइम एंड विथ प्रैक्टिस आपको मिल ही जाता है। बट द थिंग इज़ कि आपको वो आइडिया, वो क्रक्स, वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। मैंने अपना लिटरली मैंने अपने पास्ट मिस्टेक्स को ऐसे पढ़ा ना, जैसे हम अपने आर्टिकलशिप में एक तो फाइल लेते भारी मोटी सारी एंड फिर हम लोग उसके पन्ने पलटाते कि हाँ चलो ये वाउचर्स है, ये वाउचर्स है। मैं लिटरली अपने माइंड में कई बार कोई भी सब्जेक्ट को लेके ना, मैं वैसी गलतियों को मैं अपने फाइल्स की तरफ फ्लिप कर रहा था, फाइल्स के पेजेस की तरह कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैं ये गलती कर रहा हूँ। उसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई किया, मेरे वीक सब्जेक्ट क्या है, टाइम मैनेजमेंट इशू क्या है, प्रेजेंटेशन मिस्टेक्स क्या है। एंड लेट मी शेयर दिस कि मैं 100% सिलेबस नहीं कवर किया। मेरे से नहीं हो रहा था, मेरे को 100% सिलेबस नहीं आती समझ में। मैंने हर चैप्टर में, अकाउंट्स में, एफआर में, मेरे हर चैप्टर में ऐसे कुछ ना कुछ सम्स थे या ऐसे कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स थे जो मुझे एकदम समझ में नहीं आता। इवन एएफएम में हर चैप्टर में एक सम, मैंने सिर्फ एक सम ही था, बट एक सम हर चैप्टर में था जो मुझसे लाख कोशिश करने के बाद भी, इवन आई ट्राई टू मेमोराइज दैट सम, फिर भी मेरे से वो नहीं हुआ। तो मैंने उसको गिव अप कर दिया। मैं बोला कि ठीक है, कहीं ना कहीं जाके मेरी एक लिमिटेशन है, उसको एक्सेप्ट किया। मैंने एक्सेप्टेंस के ऊपर बहुत वर्क किया कि हाँ चलो मैं एक्सेप्ट करूँ। मैंने एग्जाम सिस्टम को ब्लेम करना बंद कर दिया। आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई सेल्फ कि नहीं यार, मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने एक्शंस के लिए एंड मेरे को वही करना है। तो मैंने ये सारी अपनी चेंजेस करी। मैं अगर आप लोग के संग समराइज फॉर्मेट में बोलूँ कि मैंने 5 चीज़ें क्या बदली, जो 12 अटेम्प्ट्स के बाद मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा कि हाँ, मैंने अपना रिविजन्स को फोकस किया, नॉट ऑन द नंबर ऑफ रिविजन्स बट द क्वालिटी ऑफ रिविजन्स। रिविजन वीडियोज़ जो हमारे फैकल्टीज़ हमारी मदद के लिए डालते हैं, नो डाउट वो बहुत सही है, बट अब मैं उसको बेस करके शायद जा रहा था, नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। तो मैंने ये किया कि हाँ, एक बार रिविजन वीडियो देखा एंड फिर मैं खुद से पढ़ना चालू किया। आई ट्राइड एंड अंडरस्टैंड कि हाँ, मेरे को हर चीज़ समझ में आ रही है। राइटिंग प्रैक्टिस में स्टार्टिंग में तो मैं रिटन प्रैक्टिस करता था सम्स की एंड ऑल। इवेंचुअली जब आफ्टर इतने सारे अटेम्प्ट्स हो गए, तो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में क्या किया, मैं बोला कि अब मैं सीधा रिवाइज करूंगा टॉपिक को, मैं फटाफट रिवाइज करता एंड जो मैं मॉक्स दे रहा हूँ वही मेरा राइटिंग प्रैक्टिस होता है। मैं मॉक्स में अल्टीमेटली जब हम सब्जेक्ट्स को करते हैं, कोई भी एक टॉपिक को करते हैं फिर उसके रिटन प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग ये टॉपिक स्पेसिफिक रह जाते हैं। मैं बोला नहीं, मेरे को मिक्स बैग हैंडलिंग चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, मैं जब पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो वो एफआर की, तो वो पहला क्वेश्चन रेवेन्यू का होना चाहिए, तो अगला क्वेश्चन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट या कोई भी रैंडम टॉपिक से होना चाहिए। आई शुड टेस्ट माई सेल्फ कि मैं अपना माइंडसेट को कैसे शिफ्ट कर पा रहा हूँ, डायनामिक थिंकिंग कर पा रहा हूँ। नॉट जस्ट कि हाँ, मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं 116 के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सारे सम 116 के एक साथ सॉल्व करूंगा। नहीं, 116 भी आना चाहिए, 115 भी टेस्ट होना चाहिए, 36 भी टेस्ट होना चाहिए, 16 भी टेस्ट होना चाहिए, 110 भी टेस्ट होना चाहिए। तो मैं उस अप्रोच में गया, मैं राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस किया। मैं मॉक टेस्ट को अपना डिसिप्लिन बनाया कि नहीं यार, मेरे को मॉक टेस्ट करना है। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल ब्रेक्स के ऊपर मैंने बहुत ध्यान दिया। जैसे कि मैं चांटिंग करता था, मैं 5 मिनट 10 मिनट, मैं भगवान से बहुत ज्यादा, मैं सच्ची बोलूं तो मैं मेरा भगवान से मैं रूठ भी जाता था, बट अल्टीमेटली मेरे को समझ में आया कि वो देखो, सहारा तो वही है, पार तो वही लगाएंगे। तो आइडियली हाँ, लोग बोलते हैं कि 5-20 जितनी भी हो सके, 15 जितना भी आप कर सको आपको उतना देर चांटिंग करना था। बट मैंने सिर्फ घड़ी देख के, मैं टाइमर लगा के सिर्फ 5 मिनट की चांटिंग करता था। बट आई थिंक कि हाँ, वो मेरे को एक पॉजिटिविटी देता था थ्रू आउट द डे कि हाँ यार, कैरी आउट करो। ये चीज को मेरे को बिलीव करने में और ज्यादा हेल्प करता था कि नहीं, कुछ चीजें हैं जो शायद तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मेहनत है, बट तुम्हारा रिजल्ट जो है वो सिर्फ हमारे ऊपर वाले के हाथ में। एंड मैं अपने आप को लिटरली, मैं स्टार्टिंग में बहुत कंपेयर करता था लोगों के साथ कि हाँ, क्या है, इसका कैसे हो गया, इसने क्या किया। मैं अपने कई सारे फ्रेंड्स लोग को, आपको पता है, मैं आपके संग शेयर करता हूँ। मैं अपने कई सारे फ्रेंड्स लोग को ना बोलता था कि यार तेरा अच्छा, तेरा ये बुक से क्लियर पढ़ के क्लियर हो गया, ये बुक मेरे को देते भाई, मैं भी इसे पढ़ लेता हूँ, मेरा भी क्लियर हो गया। आई लिटरली स्टार्टिंग के कुछ कुछ अटेम्प्ट्स में तो मैं अपने फ्रेंड से उनके क्लियर होने के बाद उनके बुक्स ही मांग लेता था कि यार मेरे को दे दो, मैं भी उससे पढ़ लूंगा। इवेंचुअली आई रियलाइज कि नहीं यार, मैं उनके मेथड्स, उनके वीकनेसेस या उनके पॉइंट्स को मैं अपना पॉइंट्स या अपने वीकनेसेस के साथ नहीं कंपेयर कर सकता। मेरे को अपनी जर्नी खुद कवर करनी पड़ेगी, अपने रास्ते खुद समझने पड़ेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैंने वही किया, मैंने कंपैरिजन को बंद कर दिया। सीए हमारे इंटेलिजेंस का चेक नहीं है। एग्जाम तो है ही, वो एक तरीके का एग्जाम ही है, बट वो हमारे इंटेलिजेंस का चेक नहीं है। ये हमारे कंसिस्टेंसी, हमारे डिसिप्लिन, हमारे हैबिट्स का भी एक टेस्ट है कि आप
रोज सुबह उठ के वही टेबल पे बैठ के आप अपने आप को बोलते हो कि नहीं मेरे को पढ़ना है, अपना बेस्ट गिव करना है। नॉट जस्ट कि आप ये देख लो इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ, नहीं। आप कल अगर 2 टॉपिक्स कवर किए तो आप कोशिश करोगे कि आज आप 3 टॉपिक्स कवर करो। आप अपने आप को जस्ट पुश करो कि हाँ यार मेरे से हो रहा है, मैं कर रहा हूँ एंड मैं करूँगा। ये अटेम्प्ट मैं करूँगा, मेरे से होगा, और मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा? मैंने अपना इतना टाइम दिया, अगर मेरे से नहीं होता तो शायद मैं एंट्रेंस भी नहीं क्लियर कर पाता, शायद मैं इंटर भी नहीं क्लियर कर पाता। आपसे हुआ ना, आपने आर्टिकलशिप सर्वाइव की ना, आपने सारे ट्रेनिंग सर्वाइव करा ना, आपने सारे ट्यूशन भी सर्वाइव करे ना, तो आपसे अगर आप जब इतनी लंबा सफर तय करके आ गए तो सिर्फ ये 6 पेपर के कारण अब आप पीछे नहीं हट सकते। सीपीटी में आपने लगभग, मैंने सीपीटी में 4 पेपर दिया था, आईपीसीसी में 8 पेपर दिया था, 12 एंड सीए फाइनल के हमारे 8 पेपर थे। ग्रुप 2 में 4, ग्रुप 1 में 4 एंड देन इवेंचुअली न्यू सिलेबस में 3-3 हो गए। मेरा ग्रुप 2 ओल्ड सिलेबस में निकल गया था 4 में, बट हाँ ग्रुप 1 जो है फाइनली अभी निकला 3 पेपर। तो मेरे को ये तो समझ में आ गया था कि हाँ 8 और 4 12 और 4 16, मैं 16 पेपर देने के बाद मैं जस्ट 3 पेपर के लिए मैं बैक डाउन तो नहीं करने वाला। आई विल गिव माई बेस्ट एंड मेरे को, जब मैंने 12 पेपर से 16 पेपर तक क्लियर करा है तो ये 3 पेपर भी मैं क्लियर करूंगा और मैं सीए। तो आई गिव माई सेल्फ दिस मोटिवेशन कि नहीं मेरे को करना तो है। एंड रिजल्ट दे मैं आपको बताऊं, जब मेरा रिजल्ट था मैं लिटरली इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था अपने आप से, एंड मैं ये प्रिज्यूम कर लिया था कि मेरा इस बार भी क्लियर नहीं होगा। मैंने रिजल्ट देखा भी नहीं, मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, आई वाज लिटरली स्लीपिंग, पिलो एक सर के ऊपर रख के एंड वैसे करके। बट देन मैं अपने पापा को डिटेल्स दे दिया था, घर में मम्मी पापा एंड मेरे बड़े भैया हैं उनको डिटेल्स दे दिया था कि आप लोग देख लेना। आई हैव लॉस्ट होप कि मैं कभी सीए क्लियर कर पाऊंगा, रिजल्ट्स में मेरा वही होगा। मैं अपने आप को मेंटली ये भी तैयार कर लिया था कि हाँ ये 50 दिन, अभी रिजल्ट आएगा नहीं क्लियर होगा तो ये 50 दिन मेरे को कैसे वापस से अपने आप को फाइट करना है एंड क्लियर करना है। बट द डे जब पापा ने मेरे को कमरे में आके बोला कि बेटा तू पास हो गया, मैं लिटरली उठ के भागा और अपना स्क्रीन पे रिजल्ट देखा। मेरा हाथ शेक हो रहा था। आई वाज लाइक कि भाई मेरे को सबसे पहले सक्सेसफुल देखना है अपने स्क्रीन पे, उसके बाद मैं और कुछ देखूंगा क्या मार्क्स आया, कुछ नहीं। मैं कुछ स्क्रीन नहीं किया, मैं कुछ रोया नहीं, मैं बस 2 मिनट रिजल्ट देखा एंड मैं साइलेंटली बैठा। सब कुछ लिटरली 12 अटेम्प्ट्स के फ्लैशबैक मेरे माइंड पे चल रहे थे कि ये ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। एंड बिकॉज़ आई न्यू कि ये विक्ट्री मेरा सिर्फ सीए बनने का नहीं, इट्स अबाउट नॉट गिविंग अप ऑन माई सेल्फ। मैंने अपने ऊपर कभी गिव अप नहीं लगा। मैं बोला कि यार ठीक है, हार्ड वर्क अगर रास्ता है ना, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखूंगा, मैं नेवर गिव अप एटीट्यूड रखूंगा। मैं इस टाइप के संग नहीं जीऊंगा कि मैं क्विट कर दिया, मैं इस टाइप के संग नहीं जीऊंगा कि मैं फेलियर रह गया। मैं इस टाइप के संग जीना प्रेफर करूंगा कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं हमेशा ट्राई कर रहा हूँ एंड मैं ट्राई करता रहूँ। एंड फाइनली आज मैं ये दिन, मेरे बहुत सारे मेंटर्स का बहुत सपोर्ट था, मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट था, मेरे फैमिली, मेरे इमीडिएट क्लोज फैमिली मेंबर्स, मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया का बहुत सपोर्ट था, मेरे दीदी का बहुत सपोर्ट था, जिसके कारण कि आज मैं ये दिन देख पा रहा हूँ। अगर आप थर्ड, फिफ्थ या 10th अटेम्प्ट में भी हो, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपकी काबिलियत, आपकी क्षमता को ये अटेम्प्ट डिफाइन नहीं करते। आई डोंट नो हमारे फेलियर्स के बाद, इतने फेलियर्स के बाद कौन सी कंपनी हमें रिक्रूट करेगी, कौन सी कंपनी हमें चांस देगी। आजकल बहुत सारी कंपनीज होती है जो आपके फेलियर के बेसिस पे आपको पहले ही स्क्रीन आउट कर देते हैं। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या रखा है, बट हाँ मेरे को इतना मालूम है कि अगर हम इतना फाइट कर सकते हैं तो हम और आगे फाइट जरूर कर सकते हैं। कोई एक फेलियर हमारे सीए रिजल्ट्स में हमें डिफाइन नहीं करता, हमारे अटेम्प्ट्स हमें डिफाइन नहीं करते। हमारा डेफिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड हमारा डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन हमें डिफाइन करता है कि हम कैसे आदमी, हम कैसे इंसान हैं और हमारा लाइफ का जर्नी कैसा आगे हो। एक फेलियर, सीए एग्जाम की फेलियर इज नॉट अ फेलियर ऑफ लाइफ। सीए इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज नॉट अ लाइफ। इट विल ओपन, नो डाउट इट विल ओपन डोर्स टू मेनी अपॉर्चुनिटीज जो हम सोच सकते थे। बट हाँ, आप कोई आपके लिए वो दरवाजा तो खोल देगी, लेकिन आप उस दरवाजे के अंदर जाके उस हाइट्स पे आप टिके हो कि नहीं, वो आपकी कैपेबिलिटी ही डिफाइन करती है। ये सीए कोर्स हमें एक पॉइंट पे ले जाएगा, लेकिन उस पॉइंट से आगे हमारी कैपेबिलिटी ही लेके जाएगी। हम हमेशा सीए रहेंगे एंड मैं उस चीज के संग मैं हमेशा गर्व करूंगा, क्योंकि शायद टिल माय लास्ट ब्रेथ ये सीए टाइटल, ये जो 2 लेटर्स ओवर 11 ईयर्स मैंने लगा दिया टोटल, ये हमेशा मेरे संग मैं कैरी करूंगा। बट हाँ, इस जर्नी को मैं हमेशा याद रखूंगा कि हाँ इस जर्नी में मैं क्या, अगर कोई आपको जज करता है बेस्ड ऑन योर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, तो आप ये सोचो ना, या तो वो बंदा या बंदी या कोई भी वो इंसान, या तो उसने कभी सीए दिया नहीं, इसलिए उनको नहीं मालूम कि ये जर्नी नॉट जस्ट आपको अकेडमिकली चैलेंज करती है, बट आपको मेंटली भी बहुत ज्यादा चीजों के लिए चैलेंज करती है। और अगर वो बंदा सीए होगा ना, तो वो चीज समझेगा आपके इस बात को कि नहीं वो भी आज इस फेज में है, क्योंकि हर सीए जो भी इस जर्नी को कवर किया है, वो फेलियर का डेफिनेशन को 100% जानता है। एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बीइंग ऑन द पॉजिटिव साइड, कि आपकी परसिस्टेंस पावरफुल है, आपका डिसिप्लिन पावरफुल है। इट इज जस्ट दैट कि आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप अगर सोच रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक हो ना, आप एनालाइज करो, आप इम्प्रूव करो, आप अडेप्ट करो कि उनका क्या नीड्स है।
आज से शायद मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना ऑडिट में, तब मेरे को अच्छे से याद है हमारी फैकल्टीज बोलते थे कि आपको क्वालिटी आंसर लिखना है। उस समय अंडरलाइनिंग वाला कंसेप्ट उतना नहीं था कि हाँ आपको हर हर आंसर में अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है कि ये कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं। आपको इतना क्लियर प्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन आज के समय में जब मैं भी अभी क्लियर किया, मैं बोला मैं 100% पेपर नहीं लिखूंगा, बट मैं जो पेपर लिखूंगा उसमें 100% कीवर्ड्स में अंडरलाइन करूंगा कि मैं क्या क्या कीवर्ड्स लिखा। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अडेप्ट किया उस जोन से जहां पे मैं कभी आंसर में एक भी ऑडिट के एक भी आंसर में मैं कीवर्ड अंडरलाइन नहीं करता था, जो मैं आज हर आंसर में मैंने अपने कीवर्ड अपने बेस्ट कैपेबिलिटीज पे मैंने आंसर पे अंडरलाइन किया कीवर्ड। तो अडेप्ट आप जरूर करो। आप स्ट्रेटजी रिपीट मत करो, सेम स्ट्रेटजी आप रिपीट मत करो। मैं आपको सिंपल इतना बोलूंगा कि जब मैं 12 अटेम्प्ट्स के बाद बन सकता हूँ ना, तो आप लोग भी बन सकते हो। एंड आई रियली विश कि आप लोग बहुत जल्दी बनो सीए, किसी को 12 अटेम्प्ट्स तक आना ही ना पड़े। मेरे को 12 अटेम्प्ट्स इसीलिए शायद लगे, शायद मैं हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग से ही मैं शायद इतना स्मार्ट नहीं था, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे को ये मालूम था कि मैं क्विट तो नहीं करूँगा। मैं लास्ट तक फाइट मारूँगा एंड मैं टिल द एंड मैं अपने शायद अंतिम साँस तक मैं फाइट मारूँगा। मैं इस क्विटर के टैग के साथ नहीं जाऊँगा। एंड शायद इसीलिए मैंने ये ट्राई किया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो, तो आप ज़रूर अपने किसी दोस्त के संग, कोई भी आपका जो कॉलीग है जिसका कोई कारण से क्लियर नहीं हुआ, उनको अगर कुछ मैं मेरी बातों से अगर उनको कुछ मोटिवेशन, कुछ हेल्प मिला हो, तो आप डेफ़िनिटली शेयर करो। ये देखो, जर्नी अभी भी जारी रहेगी एंड लाइफ एक कंप्लीट जर्नी है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट हाँ, अगर आप लगे रहोगे, आप गिव अप नहीं करोगे ना, तो लाइफ की हर जर्नी आप पार ही कर लोगे। तो कोई भी गलतियाँ छोटी या बड़ी नहीं होती, बस उस गलतियों से अपने को सीखना है, अपने को सीख के आगे बढ़ना है। ठीक है? मैं वीडियो एंड करने के पहले आप लोग के साथ 1 या 2 बात और शेयर करना चाहूँगा। इन 12 अटेम्प्ट्स में मैंने भले ही ये चीज़ समझा है कि इस 12वें अटेम्प्ट में मैंने ये चीज़ समझा है कि क्या-क्या गलती मेरे को नहीं करनी है, जो मेरे को सीए बनाती है। बट इन 11 अटेम्प्ट्स में मैंने ये भी सीखा है कि मैं वो 100 गलतियों के जो शायद नहीं करनी चाहिए थी, मैं वो 100 गलतियाँ किया हूँ। तो 100 गलतियाँ मेरे को आई नो द 100 रीज़न्स व्हाई इट डिडन्ट मेक वर्क्ड एंड आई नो आल्सो नो दैट वन रीज़न व्हाई इट वर्क्ड। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कभी गिव अप मत करना, ट्राई करते रहना। पेशेंस रखिएगा, मन में हमेशा अपने ग्रैटिट्यूड रखिएगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ हर चीज़ों को। सिंप्लिसिटी एंड विथ काम आप फेस करो, आप समझो क्या है, क्या नहीं हो रहा है। एंड बस आप लगे रहो। इस जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आउटसाइड द बुक्स, बुक्स हमें शायद एकेडमिक एस्पेक्ट दे देगी, लेकिन एकेडमिक एस्पेक्ट्स के बाहर भी बहुत सारा वो हमें लर्निंग्स एंड मिलेगा जो हमें आगे करना है। आई डोंट नो लाइफ के अदर साइड में अभी आफ्टर क्लियरिंग सीए क्या होगा, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। एंड अपने क्यूमुलेटिव लर्निंग के ऊपर हमेशा भरोसा रखिएगा। ये जो जो भी अटेम्प्टर्स हैं, जो भी री-अटेम्प्टर्स हैं, वो लोग ने बहुत मेहनत करी है। एंड वो क्यूमुलेटिव लर्निंग जो है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आपकी वो लर्निंग्स इवेंचुअली कहीं न कहीं काम आएगी। कुछ भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं है, सिर्फ़ एक ही स्क्रिप्ट काम आता है लाइफ़ में, वो है ऊपर वाले का स्क्रिप्ट। जिस दिन उसने लिख दिया ना आपकी स्क्रिप्ट में कि हाँ, आप सीए बनोगे, उस दिन कोई नहीं आपको रोक। लेट मी नो अगर आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो चाहिए, जिसमें कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ डिटेल में क्या चीज़ वर्क किया, क्या चीज़ वर्क नहीं किया, तो डेफिनेटली आप मेरे को बताना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दूंगा। अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बाय वे ऑफ रिसोर्स हुआ या फिर कोई वे ऑफ इनपुट, कोई गाइडेंस, आप डेफिनेटली मेरे को रीच आउट करो। या आपको कोई क्वेरी है, आप मेरे को उसके लिए रीच आउट करो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, आपको मैं गाइड कर सकूँ, मैं आपको वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ, वो गलतियाँ बता सकूँ जो मैं किया, और आप लोग वो ना दोहराएँ, तो आप लोग को जल्दी रिजल्ट्स मिलें। बाय बाय, सी ए श्रीधर तोलासरिया साइनिंग ऑफ। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप खुशी से करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड आप जल्दी से सीए बनिए। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।